हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा कैसे हैं आप सभी लोग। और उसके बाद हम लोग आज की क्लास में क्या करने वाले हैं भाई, कम से कम देखो मतलब 40 से 50 प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछे गए हैं। सीबीटी 1 के सवाल हैं। अच्छा, कई लोगों का ये है कि सर सीबीटी 2 के पेपर करा दीजिए। भाई सीबीटी 2 का पेपर आपको कराऊंगा, ठीक है, बट अभी जो आपका मेन फोकस है, मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको भी सीबीटी 1 पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो जितने साथी लाइव हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, आपके पास कोई ग्रुप वगैरह है, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। कॉपी पेन नहीं लिया है तो फटाफट से कॉपी पेन उठा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि विदाउट कॉपी पेन के फिर क्वेश्चन आप बना नहीं पाओगे। और बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं, ठीक है, कई सारे मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे मतलब सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, फटाफट सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करके बताइए। मैं भी जो है क्लास को शेयर कर देता हूं जो आपके बाकी साथी हैं उनके पास, ठीक है। कई लोग अपना संडे मना रहे होंगे ना। कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करेगा भाई, जो आपका आंसर आता है उसको मतलब कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:5:7:9 के अनुपात में सबसे छोटा कोण क्या होगा। भाई हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, बताइए 360 अंश होता है ना। तो इनको ऐड करा लो, देखो ये कितना यूनिट दिया गया है भाई, 3 और 5 8 हो गया, 15 हो गया, 15 और 9 24 दिया गया है। इनका जोड़ आया 24 और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। तो ये डाटा कितने गुना होगा भाई, 24 का भाग लगाओगे 15 गुना होगा। तो हमसे सबसे छोटा कोण पूछा जा रहा है, यानी कि स्मॉल एंगल की बात करी गई है। तो स्मॉलेस्ट एंगल कितना हो जाएगा, ये 3 यूनिट ना होकर ये भी 15 गुना हो जाएगा। तो 15 गुणे 3 यानी कि 45 क्या होगा, आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 45 डिग्री आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जितने भी प्रश्न आज की क्लास में आप करोगे, सारे के सारे सवाल आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछे गए हैं। कोई सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके आरआरबी एनटीपीसी में ना पूछा गया हो, ठीक है। और सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है भाई, सवाल में क्या बोला गया है, 1275 का कौन सा अंश 816 है। मतलब ये पूछ रहे हैं कि ये इसका कौन सा हिस्सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे बताओगे भाई, सिंपल आपको यहाँ पे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कैलकुलेट करनी थी। तो 816 बटे 1275 आ जाएगा। अब देखो ये किससे डिवाइड हो रहा है भाई, ये तो 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 3 का ही भाग लगा देते हैं भाई। 3 से डिवाइड करोगे तो ये आपका चला जाएगा कितनी बार, 272 यानी कि 272 बार गया। और 3 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 4 बार यानी कि 425 आ गया। अब देखो आपको देखना पड़ेगा ये किससे डिवाइड है भाई। 25 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, जैसे आप हर में देखो 75 है, ये 75 का कितने गुना है बताइए, मतलब ये 75 तो बनाएगा नहीं, ठीक है। ये आपका 75 तो बनाएगा नहीं, तो ये 25 बन सकता है। 25 का भाग लगाएंगे, ये जाएगा आपका एक बार, और यहां पे बच गया 17, 175 यानी कि फिर चला जाएगा आपका ये 17 बार। इसका मतलब 17 का भाग लगेगा, तो 17 से डिवाइड करोगे 16 बटे 25, ठीक है। हमने किससे डिवाइड किया, 17 का भाग लगाया, तो 16 बटे 25 क्या है, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये 48 बटे 75 ये भी ऑप्शन में दिया गया क्या, अब तो मुझे देखना पड़ेगा भाई।
ये तो दोनों तो सेम ही है ना, 16 तिया 48, 25 तिया 75। ऑप्शन देखना पड़ेगा। अब तो गुरु ऑप्शन देखना पड़ेगा, बिना ऑप्शन देखे काम कैसे चलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। दोनों आपके मतलब पेपर में दोनों डाटा दिए गए थे, ठीक है, दोनों डाटा दिए गए थे। अब देखो, अगर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 1275 इज 816, यानी कि कौन सा ये भिन्न है, तो आपको क्या करना है, ये उसमें जो है आपके पेपर में गलत जवाब माना गया था, ऑप्शन नंबर ए को ही सही माना गया था। मतलब आपको क्या करना है, सरलतम, ठीक है, आपको क्या करना है, सरलतम वैल्यू बतानी है, यानी कि सरलतम मान बताना है भिन्न का। अगर इस तरह से कुछ पेपर में मिल जाता है, ठीक है, अगर 16/25 नहीं होता तो आप 48/75 बता देते। ये बात समझ में आ गई। अरे नेक्स्ट कैसे कर दूं, अभी देख रहे हो दो दो ऑप्शन सेम टू सेम चल रहे हैं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो ऐसी हरकतें ना किया करो भाई, मतलब आप सॉल्व कर लियो, बहुत अच्छी बात है, बट अगर किसी का डाउट है, किसी से सवाल नहीं बना है, तो उनका डाउट क्लियर होने दिया करो। ये था कौन वैसे, जो भी रहा होगा। ए में 15,000, ए ने 15,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। बी 2 महीने बाद 20,000 की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हुआ। वर्ष के अंत में ए और बी के बीच में लाभ का हिस्सा क्या होगा। भाई पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप में कंसेप्ट आपको बता रखा हूं क्या होता है, निवेश गुणे समय के अनुपात में ही लाभ बंटेगा। यानी कि जो आपका प्रॉफिट होता है, लाभ जो है ये किसके समानुपाती होता है, निवेश गुणे समय के, मतलब किसका इन्वेस्टमेंट कितना है और इनका कितने समय के लिए पैसा निवेश किया गया है। अगर समय ना दिया गया हो तो सीधा सीधा आप कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के समानुपाती होगा। देखो डाटा को आसान करने के लिए भाई 15,000 20,000 पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं इसको 3:4 लिख देता, बट अभी क्या कर रहा हूं, हजार आप सीधा गायब करो। ए ने 15 यूनिट और बी ने क्या किया, 20 यूनिट निवेश किया। ये 2 महीने बाद आया है, तो इसका समय कितना होगा भाई, एक साल में क्या होता है 12 महीने, 12 महीने में से ये 2 महीने नहीं था, तो इसका पैसा 10 महीने लगा रहा और इसका पैसा 12 महीने लगा रहा। तो अनुपात कैलकुलेट कर लेते, 5 का भाग लगाओगे 4 बार, 5 का भाग लगाओगे 3 बार, 3 से डिवाइड किया ये आपका 3 बार, तो 9:10 क्या होगा, इनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, इसी में आपको बता दिया जाएगा टोटल लाभ कितना है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट बताने के बाद आपसे किसी एक का हिस्सा पूछ लिया जाएगा। समझ रहे हैं ना, टोटल प्रॉफिट बताने के बाद किसी एक का हिस्सा भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करके बताएं। युक्ति, एसजीएम, प्रिया, चंदन, वेद, रवि, नीरज, दिव्या, अविनाश, कैलाश, अतुल बहुत बढ़िया, चंदन बहुत अच्छे। एक आदमी ने एक रेडियो सेट 750 रुपए में बेचा और इसके क्रय मूल्य के 9वें हिस्से के बराबर लाभ प्राप्त किया, तो रेडियो का क्रय मूल्य और लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखो सवाल कैसा पूछा गया है भाई, वो प्रॉफिट बता के आपसे सिर्फ परसेंटेज पूछ रहे हैं, 1/9 उन्होंने बता दिया है। अब इसको भी ना बनाओ तो फिर क्या किया जा सकता, बताइए। तो इन्होंने आपको बताया है 1/9 लाभ प्राप्त हो रहा है, 9वें हिस्से के मतलब 1/9 की बात करी गई, तो 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा,
सीधा इतने परसेंट का उसको प्रॉफिट होगा। तो 100/9 तो हालांकि चारों ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है, तो वो तो मतलब कोई बात है ही नहीं, ठीक है, ये तो चीटिंग है सरासर, ठीक है। तो सीपी और एसपी का अनुपात कितना हो जाएगा भाई? 9 रुपए वाला सामान 10 में बिक रहा है, 10 यूनिट की वैल्यू आपको बताई गई है 750, यानी कि डाटा आपका 75 गुना दिया गया था। तो क्रय मूल्य की बात करी जाए, सीपी कितना हो जाता? 75 इंटू 9, तो 9 सते 63, और यहां पे आपका आ जाएगा 45, यानी कि 675। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाओगे। डी आपका क्या था? सही जवाब था। देखो यहां पर मतलब जैसे लाइव क्लास में ना आप सवाल बनाओ, रफली सॉल्व करो, जितना शॉर्टकट लगा सकते हो। बस कंडीशन एक है, आप टॉपिक वाइज पढ़े हो। अगर आपने टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा है, देखो मतलब ये है ना, मैं कौन सा एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे साइकिल चलाना नहीं जानते हो और फिर हाथ छोड़ के, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, हाथ छोड़ोगे तुरंत खेत में लेके घुस जाओगे, गड्ढे में लेके घुस जाओगे, ठीक है। वहीं पे अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप जो है एक हाथ से भी चला सकते हैं, दोनों हाथ छोड़ के जो है अपना वो मूवी वाला पोज भी दे सकते हो। भाई साहब बढ़ जाओ आगे। इसका आंसर बताइए क्या होगा? सॉल्व करके बताइए। अच्छा 9 का एक ही मल्टीपल था, तो 9 का एक मल्टीपल था, तो फिर वही आपका आंसर हो जाता। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 60 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी जो अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, 3 दिन के बाद ए और बी के साथ कार्य पर लग जाता है, तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? बताइए। तो काम को समाप्त होने में कितने दिन का समय लगेगा, कैलकुलेट करके बताएं। अभी तो एएलपी का पेपर दे के आया। देखो जिन लोगों का एएलपी का एग्जाम था भाई, अगर आप मतलब प्रैक्टिस सेट जैसे, हालांकि मैंने अलग से एएलपी की क्लास नहीं चलाई क्योंकि क्लास ही थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो बट आपको फायदा मिला होगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस सेट में कराए जा रहे हैं, उसी तरह के सवाल आपको देखने को मिले होंगे, ठीक है। और 2025 में आपके मतलब ढेर सारे पेपर होने वाले हैं, ठीक है। अगर सब कुछ सही रहा तो 2025 में आपको फिर से जो है यूपी पुलिस और यूपी एसआई की वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। संभावना बहुत है कि आपको देखने को मिलेगी 2025 में। बाकी जीडी का पेपर तो आपका मतलब पता है हर साल हो ही रहा है, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, और रेलवे का पेपर है, हो सकता है लास्ट तक ग्रुप डी की भी वैकेंसी आ जाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, पहले से टॉपिक वगैरह आप पढ़ लो, ठीक है, मतलब कंसेप्ट आपके क्लियर हो, फिर आप प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से मस्त बिंदास होकर पेपर देकर आओ। ए और बी क्या कर रहे हैं? 60 और 40 दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं। तो ए 60 डेज में और बी हमारा जो है वो 40 डेज में, यानी कि 40 दिन में। और सी जो है वो काम को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120, यानी कि 120 हो गया। 60 का भाग लगाओगे 2 बार, 40 से डिवाइड करोगे 3 बार, 30 का भाग लगाओगे 4 बार, ठीक है। अब बोला गया है 3 दिन के बाद ए और बी के साथ कार्य पर लगा, मतलब 3 दिन तक ए बी ने अकेले काम किया, इसके बाद जो है इनके साथ सी भी काम करने लग गया, और हमने मान लिया कि ये टी दिन तक काम किया है, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लीजिए, ए और बी 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 5 गुणे 3 15 हो गया, प्लस का तीनों मिलकर 5 और 4 9 यूनिट, यानी कि 90 हो गया, बराबर काम कितना करना है? 120 यूनिट, ठीक है। तो 90 की वैल्यू कितनी आ गई? 120 बटे मतलब सॉरी 120 माइनस का 15, यानी कि ये आपका आ जाएगा 105, ठीक है। तो टी का मान कितना आएगा? ये 3 से डिवाइड होगा, यानी कि आ जाएगा आपका 35/3, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कार्य को पूरा करने में, शेष काम की बात नहीं की गई है, आपसे पूरे काम की बात करी जा रही है कि काम को पूरा होने में कितने दिन लगे हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने ऑप्शन ही वैसा नहीं दे रखा भाई, फिर तो ये लैंग्वेज थोड़ी सी गड़बड़। हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क? अब
अब इन्होंने देखो पूछ लिया है ना, मतलब पूछा तो इन्होंने कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। सही रूप से आपका आंसर जो है 14 सही 2/3 होता। ठीक है, 14 सही 2/3 होता। बट जो ऑप्शन दिया गया है इसके हिसाब से क्या है, क्योंकि ये टाइपिंग में इतना बड़ा गड़बड़ वो नहीं किए होंगे। यहाँ पे शेष कार्य की बात करी जा रही इसका मतलब। ठीक है, अब वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में फॉल्ट है। तो शेष काम क्या होगा, 11 सही 2/3 में हो जाएगा। शेष काम का मतलब 3 दिन के बाद, बट ये भी तो गड़बड़ ही है भाई ना, शेष आप कहां से बोलोगे। ठीक है, ये गलत है। टोटल टाइम की बात करी जाए तो 3 प्लस का 11 सही 2/3, यानी कि समय जो आपको लगेगा वो 14 सही 2/3 का लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो आप 105 यूनिट कर रहे हो ये काम कब बचा है, ये 3 दिन के बाद का बचा हुआ काम है। ठीक है, और देखो ऐसे प्रश्नों में मुझे नहीं लगता आपको कुछ डाउट आना चाहिए भाई, ऐसे ना जाने कितने प्रश्न कराए गए हैं आपको। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए। कॉपी पेन नहीं लिया है तो अभी उठा लो। ठीक है, क्योंकि अभी आगे एडवांस मैथ के बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा है, तो ठीक है। और ये जो क्लास हो रही है इसकी पीडीएफ आपको जो है अमित सर मैथ्स ऐप पर मिलेगी। ऐप पर डेली मिलती है, बट इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है, अमित सर मैथ्स आप सर्च कर लेना, या फिर मैथ्स बाई अमित सर, दोनों जगह आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा इस क्लास की। ठीक है, बाकी डेली जो क्लास होती है उसकी पीडीएफ आपको ऐप पर मिलती है। तो जिनके पास ऐप नहीं है, प्ले स्टोर पे सर्च करिए अमित सर मैथ्स और वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए। y का x% बराबर है 2000 के। y का x%, देखो x% आप चाहे ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो ये बराबर दिया क्योंकि दोनों जगह पे हमें परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है ना, और z का y%, तो बटे में 100 लिखोगे वो डिवाइड होना तय है। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, पहले वाले में दूसरे वाले का भाग लगाएंगे, y से y, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो x बटे z आपका आ जाएगा 1/2। दोनों के बीच में रिलेशन पूछा गया है तो 2x बराबर आ जाएगा z के। ऐसा संबंध कहां पर दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, z, और देखो आप ऐसे ही देख लेते भैया, y यहां भी है y यहां पे है, तो हमें भाग ही लगाना पड़ेगा, y से y चला जाएगा, x और z में रिलेशन आ जाएगा। बस जल्दबाजी में ये काम मत कर देना, हालांकि इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया है। कई लोग ना ये कर देते, अगर ऑप्शन में होता तो कई लोग इसको लगा देते। ठीक है, क्योंकि वो अनुपात ही सही से नहीं लिख पाते हैं, जल्दबाजी में वो 2:1 की जगह 1:2 या फिर उसका उल्टा लिख देते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा, सॉल्व करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। और देखो ऐप पर एडवांस मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई है। हमने एक अलग से एडवांस मैथ का बैच, जैसे कुछ लोगों का ये है ना, उनकी अर्थमेटिक सही भाई, जैसे आप एसएससी जीडी यूपी पुलिस की तैयारी पहले कर रखे हो तो आपका अर्थमेटिक सही, बट वहां पे एडवांस मैथ में सिर्फ आप क्षेत्रमिति पढ़े हो। ये जो आपका एनटीपीसी का एडवांस मैथ का बैच है, इसमें आपका मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, ऊंचाई दूरी, और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रायिकता, ये सब कराऊंगा। ठीक है, और बहुत ही नॉर्मल सी फीस है, अभी बाद में हो सकता बढ़ जाए, 199 रुपए मात्र। तो अगर ये सब टॉपिक आप देखो, आपको पता, मैं ये नहीं बताऊंगा हाँ आप ले लो आप ले लो, जिसका ये वीक है सही करना है तो आप टॉपिक वाइज जरूर पढ़िए। ठीक है, और जितना लेट करोगे फिर 2-4-10 क्लासेस हो जाएंगी, फिर कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो आप ऐप पर जाकर देखेंगे, वहां पे एडवांस में, बाकी जिसको कंबाइन बैच लेना है तो अर्थमेटिक एडवांस दोनों मिला के आप ज्वाइन कर सकते हैं।
जिसको कुछ नहीं लेना है वो प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस सेट का मतलब ये भैया आपका टॉपिक क्लियर हो। आ जाओ। अब जैसे यहां पर है, इन्होंने बताया ऊंचाई 4 और 6 समरूप त्रिभुज है, तो भैया क्षेत्रफल क्या करता है, साइड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अब कहोगे गुरुजी साइड तो दिया नहीं गया, यहां पे तो हाइट दी गई है, यहां पर हाइट दी गई है, तो हाइट जो है वो साइड पर डिपेंड करती है। बात समझ रहे हो? तो आपको क्या बताया गया है, यहां पे 4 और 6 बताया गया था, तो क्या होगा, इनके क्षेत्रफल का अनुपात जो है ये 16 और ये 36 होगा। ठीक है, तो बड़े वाले की वैल्यू पहले ही 36 यहां पे बता रखी है, तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, बात खत्म। ठीक है, इसका आंसर बताइए। सॉल्व करके बताएं, फटाफट सॉल्व करिए और बताइए आपका आंसर क्या होगा। ए, बी और सी लाभ को 3:4:5 के अनुपात में साझा करते हैं। यदि उनका कुल निवेश 1,44,000 है तो बी का निवेश कितना होगा, बताइए। यदि उनका कुल निवेश 1,44,000 है तो बी का निवेश कितना होगा, बताएं। सॉल्व करके बताइए। अच्छा, सुबह अगर सुबह के 6 बजे मान लो मैं कभी क्लास लेता हूं, कितने लोग जग जाते हैं? ज्यादा सुबह हो जाएगा। सुबह 6 बजे जरा एक बार मुझे कमेंट करके बताना, मुझे, मैं मतलब कुछ एनालाइज कर रहा हूं। सुबह के 6 बजे कितने लोग जगे रहते हो? बोले गुरुजी ठंडी का मौसम आ रहा है, फिर तो क्लास रजाई के अंदर से ही होगी, बिना कॉपी पेन के। नौ बजे जगती हूँ, वाह बहुत बढ़िया। 9 बजे क्यों जग जाती हूँ? 12 बजे के बाद सीधा दोपहर के बाद जगा करो। देखो पढ़ाई मतलब एज अ स्टूडेंट आप 9 बजे जगते हैं, ये गलत बात है। हाँ, या तो फिर ये हो कि आप 2-3 बजे तक पढ़ते हो, और रात में कितना पढ़ते हो वो आपको पता है। ए, बी और सी बोला गया है 3:4:5 के अनुपात में साझा करते हैं लाभ को। तो अगर इस अनुपात में लाभ को साझा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनका इन्वेस्टमेंट भी इसी अनुपात में था। बोला गया कुल निवेश, कुल कितना है, 7, 5, 12 है। 12 यूनिट की वैल्यू आपको बताई गई है 1,44,000, यानी कि ये आपका 12,000 गुना दिया गया है। आपसे पूछा गया है बी का निवेश कितना है, तो बी का निवेश कितना होगा, 4 × 12,000 यानी कि 48,000, 48,000 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा। 5 AM सही है। तुम तो 5 बजे कह के उसके बाद दिखाई मत पड़ना, ठीक है। 5 AM। जरा आज सुबह उठना जब ना, तो सुबह के 5 बजे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि गुरुजी देखो मैं उठ गया हूं। एक व्यक्ति एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 5,000 की राशि का निवेश करता है। करला है क्या भाई, करता है। पहले वर्ष के अंत में यह धनराशि 5600 रुपए हो जाती है, ब्याज की दर क्या होगी। अब देखो भैया, पहले साल के लिए अगर सिर्फ 1 साल की बात करी जा रही है तो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों बराबर होते हैं। तो यहां पे सिंपल आपका क्या है, 600 रुपए का आपको ब्याज मिल रहा है। 600 रुपए का आपको ब्याज मिल रहा है, किस पे, 5,000 पे। ठीक है, परसेंटेज निकालना है, 100 का गुणा कराओगे, 0,0,0 निपटा दो और ये आपका आ जाएगा 12%। मतलब ये तो सिंपल सवाल था। ठीक है, इसका आंसर बताइए। और देखो ये जो सेट था ना, आप देखो इसमें पार्टनरशिप का ये तीसरा प्रश्न है। ठीक है, और अगर पार्टनरशिप से इतने सवाल आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी टॉपिक से कम हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं भैया ये आपको पता नहीं है मतलब कि किस टॉपिक से प्रश्न आएगा।
तो पढ़ना तो पूरा पड़ेगा, प्रैक्टिस तो पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, फोन पे नहीं चलाते हैं तो पेमेंट कैसे करें भाई? और दुनिया भर के ऑप्शन है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। नहीं है तो उसमें आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो भाई। इसीलिए तो ऐसा पेमेंट गेटवे लगाया, उसको अलग से पैसा जाता है। ठीक है, कि ताकि आपको पेमेंट करने में कोई दिक्कत ना आए। फिर भी आपको लगता है बहुत सारी आपको समस्याएं हो रही हैं, तो इस पे मैसेज कर देना, आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कर देना। देखो, जब तक जरूरी ना हो कॉल ना किया करो, नंबर मिल जाने के बाद। ठीक है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज आप कर दीजिएगा, मिस्टर पवन जी 8174810452 व्हाट्सएप मैसेज कर देना। ठीक है, ए और बी 12,000 और 18,000 की पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू करते हैं और पहले साल के अंत में 1,800 रुपए का लाभ कमाया। ये तो वही कंसेप्ट है अभी जिस पे आपने सॉल्व किया। भाई ए और बी के निवेश का अनुपात क्या होगा? हमने क्या लिखा? 1000 गायब किया, 12 और 18 लिख दिया। इसको थोड़ा सा और सरल कर लो, 2:3। अब हो सकता है ये कोई डायरेक्ट भी लिख सकता था भाई। टोटल 5 यूनिट का लाभ, हमसे हिस्सा पूछा गया बी का, तो बी का हिस्सा कितना है? 3। कितने में से? 5 में से, यानी कि 3/5 भाग किसका? 1800 का। 5 से आप डिवाइड करोगे तो 5 तिया 15 हो गया, और ये आपका आ गया 360, मतलब 1080 रुपए किसको मिल जाएंगे? बी को। बाकी जो बचा वो मिल जाएगा ए को, यानी कि 720 जो है वो ए का हिस्सा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सर मेरी जगह पर आप एग्जाम दे देना, और बाकी जीवन भर जो मैं कहीं और रहूंगा उसका क्या होगा? है लेके तो भाई साहब, आप ही में से कुछ लोग पुलिस बन जाओगे, फिर भी कहोगे गुरुजी काम तो गलत किया है, चलो अंदर। फिर वहां पे पूछने नहीं आओगे। ये सब भाई गलत काम ना तो कभी करने की सोचना मत। ठीक है, अच्छा सोच कैसे ले तो भाई आपके दिमाग में ये आ कैसे जाता है, गुरुजी मेरी जगह पेपर दे देना? भाई दुनिया भर के काम होते हैं, उसमें मतलब अपनी जगह दूसरे लोगों को भेजोगे? हैं भाई, अपने काम खुद करो। ठीक है, बाकी आप समझदार हो। आ जाओ इधर। आपसे पूछा जा रहा है HCF तो HCF अगर भिन्न का कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं? अंश का आप HCF लोगे और हर का आप LCM लेंगे। ठीक है, इसका HCF क्या होगा? 1 हो जाएगा। LCM आप कैलकुलेट कर लो भाई। LCM कितना हो जाएगा? अच्छा देखो, यहां पे देखो 3 का मल्टीपल होगा, ये 3 से डिवाइड है नहीं, ये 3 से डिवाइड है नहीं, ये दोनों 3 से डिवाइड है। कुछ और देख लो अगर काम बन जाए। 7 से डिवाइड होना चाहिए, ये 7 से डिवाइड नहीं है। बाकी लिख देता हूं, LCM कितना आएगा? 420। ठीक है, तो मतलब LCM आप निकाल भी सकते थे, बिना LCM कैलकुलेट करे भी आपको ऑप्शन की हेल्प से दिखाई दे रहा था। इसका आंसर बताइए क्या होगा? कैलकुलेट करके बताएं। मान लीजिए एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः, देखो प्रश्न मतलब पढ़ा करो और उसको आप ट्राई करो, कोशिश करिए। वो लाइन सुनी है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो भैया कोशिश करने वालों से, मतलब कोशिश ना करने वालों से निवेदन ये है, जब आप कोशिश करोगे आपको अपनी गलती का पता चलेगा, कहां पर आप रुक रहे थे वो आपको पता चलेगा। ठीक है, मान लीजिए एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का परिमाप क्या होगा? समलंब चतुर्भुज देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है, आज दिखा दूंगा, बट पहले आओ सवाल बनाते हैं। भाई समलंब चतुर्भुज का एरिया कितना होता है? 1/2 और सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि समांतर भुजाओं का जोड़। अब देखो ये नहीं पता होगा तो आप अटक के रह जाओगे। ठीक है,
और इसमें आप हाइट का गुणा कराते हैं। ये बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल। भैया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 2 का भाग लगाओगे 48 में ये 24 आ जाएगा। यानी कि यहां से आपको पता चल गई साइड मतलब भुजा जो है वो आ गई 24। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। तो यानी कि 24 गुणे 4 कर लो या फिर 4 गुणे 24 कर लो। 96 आपके प्रश्न का राइट आंसर है। बाकी जिन लोगों ने समलम चतुर्भुज नहीं देखा उनको दिखा देता हूं भाई किस तरह से दिखता है। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। ये ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है दोनों साइड बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, बराबर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है यहां पे लिख के बता दे रहा हूं। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का जोड़ जो कि a प्लस बी होगा और हाइट का आप गुणा कराते हो, ये इसका क्षेत्रफल है। नोट कर लो अगर बाय डिफॉल्ट किसी को नहीं पता था तो वही हमने यहां पर यूज किया है। ठीक है, ये किसकी बात करी गई यहां पे, ये भी लिख देता हूं वर्ग की। इसका आंसर बताइए। और सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, बाय डिफॉल्ट कोई चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। बहुत सारी मतलब क्लासेस वगैरह होती रहती है मैथ से रिलेटेड, क्योंकि ये चैनल ही आपका मैथ का है। ठीक है, तो अगर मैथ ने आपको परेशान कर रखा है, आप मैथ को परेशान करना चाहते हैं तो रेगुलर पढ़ा करो, प्रैक्टिस किया करो। आ जाओ, इसका आंसर बताओ। एक धनराशि 10 साल में 2 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की समान दर पर यह धनराशि कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी? बताओ भाई, 10 साल में 2 गुनी हो रही है तो 2 गुनी होने का मतलब क्या है? आपको मिलेगा 100% का ब्याज। कितने साल में? 10 साल में। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारा 10%। ब्याज दर आपने पता कर लिया। पैसा आपको 3 गुना कराना है, यानी कि हमें 200% का ब्याज चाहिए। तो 200% बटा 10% यानी कि आपका आ गया 20 साल। एक तो ये तरीका है। दूसरा हमने आपको सीधा बता रखा भाई, अगर आप आसान तरीके से करना चाहते हैं तो थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह याद रखो। तो T1 बटा T2 यानी कि 10 डिवाइडेड बाई T2, ये आपका किसके बराबर होगा? N1 माइनस का 1 यानी कि 2 माइनस का 1 बटे में 3 माइनस का 1। तो यहां से T2 सीधा आपका आ जाएगा 20 ईयर। ये हमने बात करी है यहाँ पे कंसेप्ट की, यहां पे बात करी है सीधा सीधा फॉर्मूले की। ठीक है, इधर कंसेप्ट समझा दिया हूं, इधर आपको फॉर्मूले से बता दिया हूं। ठीक है, लेकिन मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं है, वो बोल के मैंने बताया आपको है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा, झूठ मत बोलना। फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन डाटा। जो दिखाई पड़ रहा है इसका मान बताइए। अरे ये 220 वाले को जरा कोपचे में लेके चलना। 220 मतलब कहां से 220 बता दिया भाई? यहां पे कहीं 220 दिख ही नहीं रहा, आप 220 कैसे बता रहे हो? हैं पेपर में ऐसे गलत कर दोगे भाई। देखो सिंपल, यहां पे क्या है, कोई डाटा दिया गया, जैसे मान लो कुछ भी दिया गया है a, इसकी पावर -1 है, मतलब जो भी -1 ही नहीं, आप लिख लो -n इंटू a की पावर n है। तो भैया क्या होगा, घातें जब आपस में जुड़ेंगी 0 हो जाएगा। तो a की पावर 0 होने के नाते इसका मान तो हो जाएगा 1, ये बात पहले समझ लो। तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई। 1 में गुणा कराओगे 2020 का सीधा। इसमें कॉपी पेन नहीं उठाना था आपको, मतलब देखने के साथ आप आंसर बता देते। मैंने तो लिख लिया, वहां पे लिख दिया ताकि अगर किसी को कंफ्यूजन है उनको बातें समझ में आ जाए।
आधार बराबर है, गुणा करा रहे हो, घातें आपस में जुड़ेंगी और घातें आपस में जुड़ने के बाद जीरो बना देंगी। और किसी भी संख्या की पावर अगर जीरो हो तो आपको मान मिल जाता है 1। हाँ, वो सवाल ऐसा, देखो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको देखने में डर लगता, होते आसान है, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो देखने में सरल लगते हैं लेकिन होते वो ढंग के हैं। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखो, प्रैक्टिस करने का मजा तभी आपको मिलेगा जब आप खुद से सॉल्व करोगे, कॉपी पेस्ट मत करो। तब देखो आपको पता चलता ना कि आप सिली मिस्टेक कैसे करते हो, मतलब क्वेश्चन आसान है, आप कैसे उसको गलत कर रहे हैं, तो आपको रियलाइज होगा कि ये हमारी कमियां हैं। ठीक है, पता चला नकलचियों की तरह देख लिया ऑप्शन में हर कोई जीरो बता रहा, तुम भी जीरो बता दिए। भाई हो सकता है आपके माइंड में भाज्य संख्या चल रही हो, कोई 120 भी बता। तो यहां पे पूर्ण संख्या की बात करी गई है, पहली 5 पूर्ण संख्या। होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? जीरो से ना। तो भैया जीरो में किसी का भी गुणा होगा तो आंसर तो तुरंत जीरो आ जाएगा। ये भी एक्चुअल में विदाउट कॉपी पेन वाला क्वेश्चन था। ठीक है, जो आपका होल नंबर होता है वो स्टार्ट कहां से होता है? जीरो से। तो जब जीरो का गुणा हो गया, आगे कुछ भी हो, कुछ भी कहानी हो, वो तो जीरो होना है ना। ठीक है, अगर यहीं पे प्राकृतिक संख्या की बात करता तो आंसर आपका जो है जीरो नहीं आता। अब देखो, ये मुझे नहीं पता सवाल इन्होंने टाइप कर दिया, बट मैथ का भी कंसेप्ट लग रहा। अब हो सकता है ये क्वेश्चन, मतलब मैथ और रीजनिंग दोनों का इसमें कंसेप्ट लग रहा, तो इतनी रीजनिंग तो हमको आती है कि ये वाला सवाल करा सकता हूं मैं भी। अरे भाई साहब, ये नहीं मानेगा, अब दिखा होगा। दी गई आकृति में सभी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा? देखो, इसको मैथ वाला टीचर तो करा देगा, बट रीजनिंग वाला टीचर इसको नहीं करा पाएगा, सारे टीचर नहीं करा पाएंगे, क्योंकि इसके लिए ये पता होना। ये 720% कौन बता रहा? राहुल कुमार। आपको अगर राहुल कुमारी बोला जाए कैसा लगेगा? बोले सर ये कैसी बात कर रहे हो? तो भैया कोण को परसेंटेज में क्यों बता रहे हो? इसका हिसाब किताब क्यों गड़बड़ कर रहे हो? लगता है मुझे आप लोगों को रीजनिंग भी पढ़ाना पड़ेगा है। मुझे जो है आप लोगों को रीजनिंग भी पढ़ाना पड़ेगा। आप पहले मुझे ये बताओ, इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, यानी कि त्रिभुज की संख्या कितनी है? सारे के सारे गलत जवाब बता रहे हो। त्रिभुज की संख्या बताइए पहले कितनी है। यही नहीं भैया, रीजनिंग भी पढ़ाना पड़ेगा क्या? मुझे तो लगा था आप लोगों को रीजनिंग आती है। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? आपने पता क्या गिना? 1 2 3 4। अब मैं बताता हूं भाई, रीजनिंग आपने पढ़ रखा ना, मैं तो सोचा था ये तो कम से कम इतना तो दिक्कत नहीं आएगी। ये भी तो एक त्रिभुज है, ये भी तो आपका एक त्रिभुज है। फिर इसी तरीके से 4 1 5 हो गया, मतलब 5 1 6 हो गया। अब उसके बाद जो है ये आपका 7 हो गया। ठीक है, ये आपका 8 हो गया। मतलब ये देखो सवाल ऐसा था ना, आपको क्या करना था इस तरह से पेपर में डायग्राम दिया गया था, यही है वो, बस मैंने कलरफुल कर दिया है। इसमें कितना ट्रायंगल बनेगा? तो भैया त्रिभुज की संख्या यहां पे 8 होगी। ठीक है, और एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, यानी कि सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो 8 गुणे 180 अंश, यानी कि आपका आंसर कितना था? 1440 अंश था। ठीक है, सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है। समझ में आ गया? चालान नहीं कटेगा भाई साहब, सीधा गाड़ी जब्त हो जाएगी। ठीक है,
गाड़ी जब्त होगी, अब चालान वालान का समय गया। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। वन माइनस वन प्लस का वन माइनस का वन प्लस का वन माइनस का वन प्लस डॉट 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 101 पदों तक क्वेश्चन मार्क। मतलब इनका जोड़ क्या होगा, जो ये डाटा आपको दिए गए। तो कुछ यहां पे आपको पैटर्न दिख रहा होगा भाई। ये जो डाटा दिया गया है 1 माइनस वन, 1 माइनस वन, 1 माइनस वन, मतलब दो दो पेयर क्या कर रहे हैं, जीरो बना रहे हैं। देखो दो दो जीरो बना रहे हैं तो 100 तक तो जीरो हो जाएगा, बात समझ गए। और लास्ट में आपका यही वन अकेला बचा रह जाएगा। फिर से समझना, अगर किसी को समझ में ना आए, ये भी सीधा आंसर है भाई। दो दो का डाटा अगर आप देख रहे हो तो ये जीरो बना रहा है, 0 0 0 0, तो 100 तक क्या है, सम संख्या है, तो वहां तक जीरो बन जाएगा। उसके बाद आपका एक बच जाएगा, एक बच जाएगा, तो आपका आंसर यहां पे प्लस का 1 होगा। ठीक है, अब ये भी रीजनिंग प्लस मैथ मिला के क्वेश्चन है। भाई साहब ने टाइप कर दिया तो इसको भी करवा दूंगा मैं। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये रीजनिंग प्लस मैथ का सवाल है, थोड़ा सा कंसेप्ट रीजनिंग का लग रहा है। ठीक है, क्या बोला है, मान लीजिए a बराबर 1, b बराबर 2 और इसी प्रकार से क्रमशः z बराबर 26 है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात करें। समीकरण में क्या है भाई, ये I लिखा गया है कि L लिखा गया है, I ही होगा क्योंकि सारे के सारे कैपिटल लेटर में है। ठीक है, लेकिन ये I नहीं रहा होगा, I रहा होगा। चलो इसको I ही मान के चलो, I का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का C का स्क्वायर और इंटू पी बाई आर, ठीक है, प्लस का 8। बताइए अब बताओ, इसमें भी अलग अलग आंसर है। 78 और 81, 72 भी आ गया। 72 तो ऑप्शन में नहीं है, 72 कैसे बता रहे हो। तो आइए देखते हैं। देखो आई की वैल्यू क्या होगी, इजोटी, इजोटी आपने पढ़ा होगा ना, इजोटी। तो ये आपका 9 का वर्ग हो जाएगा, माइनस का 3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आर मुझे याद है 18 होता है, तो पी क्यू आर यानी कि ये हो जाएगा 16। ठीक, और प्लस का हो जाएगा 8। ध्यान से सुनना, 9 का वर्ग 81 हो गया, माइनस का 9 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 8 आ जाएगा, प्लस का 8 है, तो 8 से 8 गयो। अब इसमें क्या तकलीफ हो रही थी बताइए, इसमें क्या दिक्कत हो रही थी बताइए। तो जिनका भी ये गलत हुआ है, 90 कौन बता रहा है, 90 कैसे आ गया भाई, मतलब 90 का तो कोई सीन ही नहीं है यहां पे। तो इससे पता चलता आपकी मैथ कमजोर होने के साथ साथ आपकी रीजनिंग भी कमजोर है, जिन्होंने आंसर इसका गलत बताया था। और त्रिभुज वालों में तो मतलब आपने कांड ही कर दिया था। इसका आंसर बताइए क्या होगा। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का गुणनफल 1200 है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का जोड़ बताइए क्या होगा, सॉल्व करके बताएं। उपेंद्र जी गुड इवनिंग भाई, लेट हो 1 घंटे, क्लास आपकी 8 बजे से चल रही है, बट कोई नहीं, अभी बहुत सवाल है। ठीक है, अभी तो एडवांस मैथ का जलवा शुरू ही नहीं हुआ है।
तो यहां पे क्या बताया गया, धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ये है, संख्याओं का जोड़ बताओ। देखो संख्या 3:4 में होने का मतलब क्या है, अगर पहली संख्या 3x है तो अगली संख्या 4x। गुणा क्यों कराया, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, इनका गुणनफल आपको दिया गया है। तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100 और x का मान आ जाएगा 10। आपसे संख्याओं का जोड़ पूछा गया, यानी कि उनका सम पूछा जा रहा, तो संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा भाई, 7x हो जाएगा। और 7x होने का मतलब है आपका आंसर कितना आ जाएगा, 70। कोई दिक्कत? और देखो बाकी इतने समझदार आप हो, ये सब देखो आपको देखना पड़ेगा, जब प्रैक्टिस सेट में आप करोगे तभी पेपर में कर पाओगे। संख्याओं का योग पूछा जा रहा है तो 4 3 7 एक ही ऑप्शन दिया गया, सवाल खत्म। भैया 7 का मल्टीपल तो एक ही ऑप्शन है ना, तो संख्याओं का जोड़ क्या होगा, 7 का तो मल्टीपल होगा ही ना। इसका आंसर बताइए क्या होगा, सॉल्व करके बताएं। और अभी भी अगर कोई महानुभाव ऐसे हैं जिन्होंने कॉपी पेन नहीं लिया है, ले लो, घर में देख लो, कहीं ना हो पड़ोसी के यहां से ले आओ, बट कॉपी पेन लेकर आप मैथ की क्लास में बैठा करें, ठीक है। इतनी रात में पड़ोसी के घर जाओगे कॉपी पेन लेने, वो भी डांट के भगा देगा। और मैं तो यही चाहता हूं कि जिनके पास नहीं है कॉपी पेन, कम से कम डांट खाओ। ए और बी का माध्य 350 है, ए और बी का अनुपात 2:5 है, बी माइनस ए क्या होगा, मतलब यहां पे संख्या बी बड़ी है, वो अनुपात से आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या भाई, मैं ये लिख सकता हूं ना, b प्लस ए हमारा किसके बराबर होगा, दोनों का एवरेज दिया गया है, तो इनका जोड़ हो जाएगा 350 गुणे 2 यानी कि 700 के बराबर है, ठीक है। और दोनों का जोड़ 2:5 यानी कि 7 यूनिट है। तो भाई साहब 7 यूनिट की वैल्यू 700 दी गई है, यानी कि डाटा 100 गुना दिया गया है, ठीक है। तो आपसे b माइनस ए पूछा जा रहा है, तो b माइनस ए कितना हो जाएगा, ऐसा लिख देता हूं भाई, ये मैंने इसको इस 5:2 लिख दिया। तो ये आपका 500, ये आपका 200, तो आंसर आपका 300। कोई दिक्कत? बट कुछ लोग होंगे जिनको इनमें भी समस्या आ रही होगी। देखो कई सारे प्रश्न ऐसे होंगे जिसको आपको बाद में आराम से देखना पड़ सकता है। सर आई एम सिलेक्टेड पंचायत सचिव। देखो अब मैं भाई साहब क्लास में मेरे बहुत सारे लोग आते हैं, कोई कहीं पे बताते हैं मैं गुरुजी यहाँ पे मतलब एकदम बॉर्डर पे बैठा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, फिर मैंने उनसे बोला इस पे मैसेज कर देना, मैसेज आज तक उनका नहीं आया भाई साहब का। तो ये जो नंबर दिख रहा है ना, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, पंचायत सचिव जी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है पता चले तुम जो है क्या कहते हैं वो पंचायत मतलब सीरियल देख के, सीरीज देख के, और आज ही कहे हो कि जो है मैं भी सचिव बन जाता हूं खुद से। इसका आंसर बताइए क्या होगा, 1 + tan 75, 1 - tan 75 का मान ज्ञात कीजिए। देखो जिन्होंने त्रिकोणमिति नहीं पता, आपको क्या लगता है सिर्फ अर्थमेटिक में शॉर्टकट होते हैं? भाई साहब एडवांस मैथ में भी शॉर्टकट होते हैं, ठीक है। जब आप टॉपिक पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब चीजें आपको पता चलती है। जैसे ये सवाल है, अब पता मतलब जो बेसिक एकदम थोड़ा बहुत जानता भी होगा, वहां पे tan 75 की वैल्यू निकालने में आपकी हालत सी खराब हो जाएगी, ये तो सत्य है, ठीक है। बट कुछ बातें जो आपको क्लासेस में बताई जाती हैं, अगर वो आपको पता होंगी तो आपका काम चल जाएगा यहां पे। हाँ 2 + √3 पता, बहुत अच्छी बात है, आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन आपको कुछ और भी पता होना चाहिए जो हम आपको बताएंगे। ये भी 75 लग नहीं रहा है। देखो ये 90 अंश है, तो ये बड़ा वाला हमने मान लिया यहाँ पे 75 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये आपका 15 होगा, क्योंकि कभी कभी आपसे 15 की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। तो ये आपका √3 + 1 होता है, और ये आपका √3 - 1 होता है, ठीक है। अब
देखो जिसकी भी वैल्यू आपको निकालना हो tan 15 cot 15 tan 75 cot 75 इसी कोण से आप कैलकुलेट कर लोगे। अरे बात समझ में आई? अब जरा मुझे बता दो यहां पे कर्ण कितना होगा। अगर कल को आपको जो है साइन की वैल्यू पता करनी पड़े, साइन 15 साइन, देखो ये जो मैं डाटा आपको दिखा रहा हूं ना, इससे आप बहुत सारी वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, तो यहां पे लिख लेना 2√2। अब मैं आपको बताता हूं कितना मान आप बता सकते हैं। मतलब 15 और 75 से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए, साइन 15 साइन 75 कॉस 15 कॉस 75 सेक 15 सेक 75 कॉसेक 15 कॉसेक 75 कॉट 15 कॉट 75 टैन 15 टैन 75, इतनी वैल्यू ये आपका बता देगा। समझ में आया? आ जाओ बाकी अपने सवाल की तरफ। तो 1 प्लस का tan 75 भाई, 1 प्लस का tan 75 हमारा क्या होगा रूट। देखो मैं बस लिखने के लिए आपको दिखा रहा हूं, वरना थोड़ा सा इसमें काम डायरेक्ट भी कर सकता था, बट फिर कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। डिवाइडेड बाई 1 माइनस का, और जो लोग √3 बता रहे हैं भैया आपका आंसर गलत है, अभी आपको पता चल जाएगा। और यहां पे √3 - 1, तुक्का मत लगाया करो, बार बार समझाता हूं। अब देखिए क्या होगा, √3 - 1 ये तो कट जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा √3 - 1 और प्लस का √3 + 1। हर में क्या आ जाएगा यहाँ पे √3 - 1 और इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का √3 और माइनस का 1। जे इससे चला गया, जे इससे चला गया, तो ऊपर आपका आ गया 2√3 और हर में आ गया माइनस का 2, तो आपका आंसर आएगा माइनस का √3। ये भी आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, देख लो। बाकी ये जो मैंने चित्र बना रखा है इसको ध्यान रखो। देखो ध्यान कैसे रखोगे, गुरुजी मैं भूल जाता हूं √3 + 1 ऊपर आएगा कि √3 - 1। क्यों भूल जाते हो? हम बता रहे हैं ना, कभी नहीं भूलोगे जीवन में। 75 बड़ा है तो √3 + 1, 15 छोटा है √3 - 1। अब भूल के दिखाना, अब भूल गए तो फिर कूटे जाओगे। टेक्नीशियन के लिए मेरे भाई, अब देखो टेक्नीशियन के लिए 3-4 लोग हो पेपर देने वाले, अब मैं कैसे क्लास चला दूं है? तो बाकी देखो अगर मैथ में ये सारे टॉपिक होंगे तो क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये भी देखो अच्छा सवाल है। और जो लोग नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली देखो जब तक पेपर ना हो जाए ना, जैसे कोई तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी का एसएससी जीडी का पेपर हो गया 10 फरवरी तक, तो 9 फरवरी चलो रेस्ट, मतलब मैं ये रिकमेंड कभी नहीं करता हूं कि पेपर के पहले वाले दिन बहुत पढ़ो, रिलैक्स चिल करिए। ठीक है, बट 8 फरवरी तक आपको प्रैक्टिस करके जाना है। 9 को आप देख लो पेपर में क्या पूछा जा रहा, अब क्या ही पढ़ोगे भाई तुम। 180 दिन में कुछ नहीं पढ़े, एक दिन में क्या मतलब क्या कर लोगे? ठीक है, हमारे टाइपिस्ट महोदय की मैथ लगता है वीक है, कमजोर है। क्योंकि उन्हें यह पता होना चाहिए था कि भैया ये जो है आपका जो पेंट है वो मीटर क्यूब में होगा, आयतन की बात हो रही है ना। इंग्लिश में भी करेक्ट कर लेना। इसका आंसर बताइए क्या होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको पता, भैया आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। अच्छा अब देखो आपने डायरेक्ट का जिक्र कर ही दिया, तो इस सवाल को मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से भी समझा ही देता हूं। कहां गया ये तो चलो अलग है। बाकी ना इसको देखो डायरेक्ट करने का मतलब ये है, आप ऐसे भी देख सकते थे। कैसे? ये है हमारा, देखो एक tan 45 होता है 1, ठीक है, तो इसको इस नजर से आपको देखना पड़ता है tan 45 प्लस का tan 75, ठीक है।
और यहां पे आपका आ जाएगा 1 माइनस का, भाई 1 का गुणा करा रहे हैं तो tan 45 कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये है tan 75। अब अगर इस नजरिए से आप देख पाते तो आप कहते ये tan a प्लस बी यानी कि tan 120 अंश होगा, और tan 120 का मतलब क्या है, माइनस का आपका ये कितना आ जाएगा, tan 60 आ जाएगा, और माइनस का tan 60 डिग्री यानी -√3 होगा। बट ये पता कई लोगों को नहीं दिख पाएगा मेरे भाई, अगर ये आपको दिखता है तो आप ऐसे कर सकते थे, ये भी एक तरीका है। अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है, 9.375 मीटर क्यूब है पेंट का जो वॉल्यूम है। कंटेनर में मौजूद पेंट से एक आपको मतलब ईंटें पेंट करनी है, और बोला गया ईंट का ये डायमेंशन है, तो एक ईंट का सरफेस एरिया क्या होगा भाई, टोटल सरफेस एरिया एक ईंट का आप पता कर रहे हैं, पहले हम लोग पता कर लेते कितना आ जाएगा, 2 × LB। तो LB का मतलब क्या होगा, 22.5 × 10। देखो अभी हो सकता है आप भिड़ा लिए होंगे, आंसर बता दिए होंगे, बट यकीन मानिए पेपर में अगर थोड़ा कैलकुलेटिव डाटा दिया जाएगा आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, फिर आप उसमें कुछ मतलब डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। 10 × 7.5 होगा, और प्लस का 7.5 और गुणे में 22.5 आ जाएगा। ठीक है, तो गुणा भाग करा दो, ये आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 225, प्लस का 75 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का ये कितना आएगा कोई बताएगा, 75 × 225 आपका कितना आएगा, 75 का 3 गुना है 225, 75 का वर्ग कराओगे 7 × 8 = 56 यानी कि 5625 आ गया, इसमें 3 का गुणा करा लूंगा तो ये आपका 758, और यहां पे आ गया 15 1 16, तो 168.75 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणे इनको आप जोड़ दो, 5 5 10 8 18, बच गया आपके पास 1, 7 2 9 और 6 15, 1 16, बच गया 1, और 2 और ये 2 हो गया आपका 4, दशमलव का आ गया 7 5। ठीक है, 2 का आप गुणा कराओगे भाई, 8 दूनी 16, और इधर से 1 आ जाएगा आपका 7, और 12 और 1 आपका 13, यहाँ पे 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। कितना आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। अच्छा नहीं, हमारे टाइपिस्ट महोदय ने सही टाइप किया था, यहां पे पेंट का वॉल्यूम नहीं बताया गया था, इसमें यह बताया गया था कि इसके बराबर क्षेत्र को पेंट करने के लिए पर्याप्त है, मतलब इन्होंने बताया था कि इस एरिया को पेंट किया जा सकता है, यह बताया था। ठीक है, तो भैया क्या हो जाएगा, 1 वर्ग मीटर बराबर क्या होता है, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग n की वैल्यू पता कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनना, n की वैल्यू पता कर रहे हैं, ये आपका है 9.375, इसको भी सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा 10⁴, 10⁴ का मतलब 1000, भाग लगा दो 937.5 का, 2 जीरो जाएगा इधर। ठीक है, 10,000 यहां पे लिखो ना, 2 जीरो इधर चला जाएगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा कितना 100। और वैसे भी डाटा आपको दिख रहा भाई 10,000 होता है यहाँ पे, या फिर 10 होता या फिर 1000 होता तो थोड़ा कंफ्यूजन भी होता, अभी तो सीधा दिख रहा। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ गई तो आपको पता चल गया अब आंसर 100 ही होगा इस प्रश्न में। ये हमने रफ कैलकुलेशन करी है, ये 10,000 कहां से आया है, यहां पे लिख देता हूं, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो लोग इस समय मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं भाई साहब, पार्ट 1 में ही ये सब लिखवा के मैंने बता दिया है, देखो उसका यूज भी हो गया। ठीक है, इसका आंसर बताइए। अब देखो ये मतलब लैंग्वेज ऐसे ही पेपर में लिखी गई है, जो मैंने मतलब प्रीवियस ईयर का पेपर देखा, ये मैं आपको बता देता हूं, बाकी इसका मतलब क्या, बट ऐसी लैंग्वेज ना मतलब एग्जाम में कंफ्यूज करती है। ठीक है, कि तो साइन अल्फा माइनस बीटा को तक कम किया जा सकता है, भाई क्या मतलब कम किया जा सकता है, ये आपसे कह रहे हैं कि इसको सरल करने पे क्या आएगा। ठीक है, यहां पे सिंपल आपसे ये पूछा जा रहा है कि साइन अल्फा माइनस बीटा को सरल करके क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको सरल करके
क्या लिखा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा रहा है, बताइए। ये भी जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो आपका जो है क्या कहते हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। मिस्टर अमन कुमार, तुम थक गए होगे ना, तो भाई साहब क्योंकि कॉपी पेस्ट कर रहे हो, अब अगर मैं चलो अभी छोड़ रहा हूं, हो सकता है आप नए हो भाई साहब, कॉपी पेस्ट इस तरह का, वो भी इमोजी के साथ, तो मैं आपको पहले तो करूंगा टाइम आउट, उसके बाद फिर ब्लॉक। भाई नहीं पढ़ना है तो क्लास छोड़ के आप जा सकते हैं, बिल्कुल रेस्ट करो, आराम करो, शरीर मजबूत करिए, क्योंकि बाद में ई रिक्शा या फिर ठेला रिक्शा कुछ भी चलाओगे तो काम आएगा। तो इस समय शरीर को आराम दो, यहां पे क्यों अपना समय खराब कर रहे हो, सोइए, खाना खाओ, सो जाओ। तो देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा जीरो, कॉस जीरो आपका कहां पे होता है भाई, 90 डिग्री पे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपका हो गया 90 अंश, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा हमारा 90 अंश हो गया। अब अल्फा माइनस बीटा, अब देखो यहां पे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको अल्फा के रूप में या फिर बीटा के रूप में आप देखने का प्रयास करो, बट हमें ये पता है साइन 90 माइनस कुछ करूंगा तो चेंज होके कॉस में आएगा, बात समझ रहे हो। तो हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं भैया, यहां पे जैसे आपका जो है बीटा है, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस का अल्फा, ठीक है। बीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस का अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस का बीटा। बात आप समझना भाई, वैल्यू हमारी चेंज होगी कॉस में, ठीक है। तो हम लोग कॉस में बीटा वाला दिया गया, तो अल्फा को हम लोग 90 माइनस बीटा के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये 90 माइनस बीटा होगा तो 90 माइनस का 2 बीटा हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस 2 बीटा आपका आंसर। ये बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, अगर आपने त्रिकोणमिति पढ़ रखा है। भाई टॉपिक नहीं पढ़े हो, मतलब नहीं पढ़े हो, तब तो परेशान हो गए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी पहली दूसरी क्लास में आपको ये बता दिया जाता है। ये समझ में आया ना भाई, कॉस आपका जीरो कहां पे होता है, 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। हाँ क्लास 9 बजे लगती थी, अब क्या होगा, आपकी क्लास जो है डेली जो है वो 8 PM पे चला करेगी, डेली आपकी क्लास 8 PM पर हुआ करेगी, यानी कि रात के 8 बजे हुआ करेगी, ठीक है। जो आपकी प्रैक्टिस सेट वाली क्लास है, तो कुछ दिन हम लोग अब 8 PM पे क्लास करेंगे, ये आप जो लोग नए हैं वो भी जान लें, जो लोग रेगुलर क्लास करते हैं वो भी जान लें, थोड़ा देर वहां पर लिखा रहने दो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कल भी क्लास आपकी रात के 8 बजे रहेगी। बाकी आज मैराथन क्लास है, तो थोड़ा सा ये क्लास आपकी बड़ी चलेगी, मतलब तकरीबन 10 बजे तक तो चलेगी ही चलेगी। संख्याओं 248 868, संख्याओं 248 868 का लघुत्तम समापवर्त 1736 है, उनका महत्तम समापवर्त यानी कि HCF क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, संख्याओं का गुणनफल यानी कि 248 गुणे 868, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, LCM बताया गया है 1736, और HCF आपसे पूछा जा रहा है, भाग भूग लगा दो जिससे लग रहा हो, इसका 2 गुना है, तो HCF कितना हो जाएगा, 2 का भाग लगा दोगे इसमें, तो ये आपका आ जाएगा 124। देखो एग्जाम में हर तरह के सवाल मिलते हैं, कैलकुलेटिव भी और मतलब आसान डाटा वाले भी, हर तरह के। इसका आंसर बताइए। अरे भाई साहब
मिस्टर कालिया, आ जाओ पिछले सवाल पे। मैंने आपको समझाया, देखो 90 माइनस पे क्या होता है, वो आपका चेंज हो जाता है, साइन से कॉस में आएगा, तो साइन टू अल्फा यहां पे नहीं आ पाएगा। देखो जरा, आप क्या कर रहे हो, बीटा की जगह मैं अल्फा लगा दूं, तो साइन अल्फा माइनस का, बीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा है, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 90 होगा, और यहां पे माइनस का 90 हो गया, और यहां पे आपका आ जाएगा क्या, प्लस का अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपका क्या बना रहा है बताओ जरा, यहां पे भाई 2 अल्फा माइनस का 90 बना रहा है, ठीक है। ये ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है, तो यहां से साइन 2 अल्फा ये बनेगा ही नहीं। मैंने यही आपको समझाया कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। साइन के रूप में आएगा, बट आंसर वहां पर निगेटिव आएगा, वो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, मतलब अल्फा के रूप में आएगा, वो भी कॉस के साथ ही आएगा वो भी। श्रीनगर में हूं सर, घूमने आ जाओ भाई, श्रीनगर बहुत दूर है हमारे पास से। ए के बारे में क्या बताया गया है, 40 मिनट लगता है भरने में, और 20-60 मिनट में खाली कर देता है, ठीक है। तो 40 और 60 का एलसीएम हो गया 120, 40 का भाग लगाओगे 3 बार, 60 से डिवाइड करोगे 2 बार। दोनों नल एक समय खोले जाएंगे, तो दोनों मिलकर एक ही यूनिट काम करेंगे, तो 120/1 यानी कि 120 मिनट का समय लगेगा, बात खत्म। इसका आंसर बताइए। सॉल्व करके बताइए। और जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। सुजल एक अच्छा धावक है जो बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चला। वह पीछे की ओर घूमा और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 10 मिनट दौड़ने के बाद वह बिंदु ए से कितना दूर होगा, बताइए। ये हो गया बिंदु ए, ठीक है। अब बोला गया यहां से वो 8 किलोमीटर चल गया है। अब देखो कुछ लोग, भैया पहले मुझे ये बताओ, आंसर आपका 8 से कम आएगा, ये 100% है। तो 9 वालों कुछ सोच समझ नहीं रहे हो। आपके सवाल में क्या बोला गया, वह पीछे की ओर घूमा, वो जा रहा था पीछे की ओर घूम गया, तो जाहिर सी बात है अब दूरी 8 से कम आएगी ना। अरे वो कुछ चला है तो 8 से तो अब कम आएगा, वापस घूम गया है वो, ठीक है। हाँ वो बात अलग है कि दूर यहां से निकल जाए, बट उतना ये डाटा दिया नहीं गया है। हम पता करें कितना डिस्टेंस कवर करा, तो डिस्टेंस कितना कवर करा भैया, चाल उसकी बताई गई 6 किलोमीटर प्रति घंटे, समय 10 मिनट दिया गया है, तो घंटे में बदलोगे 10/60 हो जाएगा, यानी कि वो 1 किलोमीटर चला है। कितना चला है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वापस घूमने के बाद, ठीक है। तो 1 किलोमीटर इसको घुमा दो। अब ये 1 किलोमीटर घूम के चल गया, ये 1 किलोमीटर वापस आ गया ये। अब बताओ इसके बीच की दूरी कितनी है, मतलब ए से ये कितना दूर है, तो 7 किलोमीटर है ना। ये तो सिंपल सा प्रश्न था, थोड़ा मैथ थोड़ा रीजनिंग। ये 2 किलोमीटर वालों 8 में से 6 घटा, देखो आप सवाल को ज्यादा ही आसान बना लेते हो, सीधा बोले गुरुजी 8 में से 6 घटा देता हूं, 2 मिल भी गया ऑप्शन, टिक कर दो भाई, गलत हो जाएगा, नंबर माइनस में चला जाएगा। ऋणात्मक नंबर लेकर आओगे क्या, अब देखो ये एक सवाल पूछ लिया था भाई साहब। अब जाहिर सी बात है, अगर टॉपिक मतलब आपको जो बहुत पहले इस स्कूल में कक्षा 7, 8, 9, 10 में पढ़ा होगा, अगर कुछ याद होता तो आप बता लेते, वरना मतलब ये तो ऐसा नहीं बताया जाता। बट हाँ, जब आप प्रीवियस ईयर वगैरह करके जाते हो तो आपके नॉलेज में रहता है, इसलिए बोलता हूं प्रीवियस ईयर वगैरह कर लिया करो, ठीक है। हालांकि ये जो डाटा दिया गया था इसको आप थोड़ा सा समझ के भी बता सकते थे, ये क्या है भाई। यहाँ पे क्या किया गया है, इसको
42 × 4 प्लस का 42 × 2 के रूप में लिखा गया है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि ये आपका क्या है, वितरण गुण है। कौन सा गुण है, वितरण गुण है। ठीक है, अब बाकी जैसे क्या है, जहां पे अब मुझे टॉपिक में ये भी ऐड करना पड़ेगा मिसलेनियस वाले में, ठीक है, कि ये सबको बताना पड़ेगा पूरा क्या क्या होता है। तो वो सब प्रीवियस ईयर जैसे ये तो टॉपिक में दिया नहीं गया होगा, आप जाकर सिलेबस देख लो इसके पहले वाला। इसलिए मैं कहता हूं ना, एक दो प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं जिसका आपके सिलेबस से कोई नाता नहीं होगा या फिर आपने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। बट हाँ, अगर प्रीवियस ईयर किए हो, किसी और एग्जाम का प्रैक्टिस वगैरह किए हो, तो आप उन सवालों को भी बना लेते हैं। क्लास बताया तो 10 बजे तक होगी, टोटल 40 क्वेश्चन करेंगे जब तक चल जाए। 2 सही 1/2 प्लस का 3 सही 1/2 प्लस का 4 सही 1/2 बराबर x है। तो x माइनस 5 राइट 1/2, यानी कि उसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। बता दीजिए क्या होगा। सीधा सा आंसर आ जाएगा भैया। x का मान क्या होगा, आइए जोड़ लेते हैं, मतलब सिंपल सा ही प्रश्न है। तो x का मान कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि 10 सही 1/2 आ गया। ठीक है, तो आपसे बोला गया इसमें से घटा दो। तो 10 सही 1/2 में से जब 5 सही 1/2 घटा दोगे तो आपका क्या बच जाएगा, 5। ठीक है, मतलब बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न था, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। तो ये आपसे गलत नहीं होना चाहिए था। इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक आयताकार मैदान की विमाएं क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर हैं। यदि इसके अंदर चारों ओर 10 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला मार्ग बना हुआ है तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताइए क्या है, इसके अंदर चारों ओर 10 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला मार्ग बना हुआ है। अब अगर एरिया अंदर, मतलब सॉरी, रास्ता अगर अंदर की तरफ बनता है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रखा हूं, ठीक है, कई बार क्लासेस में समझाता भी रहता हूं, तो ये सवाल तो मतलब बनना चाहिए था, ये आसान ही प्रश्न माना जाएगा। ठीक है भाई, अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो ये मान के चला जाएगा ना कि आपने टॉपिक पढ़ रखा है। ठीक है, एक आयताकार मैदान की विमाएं क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर हैं इसके अंदर की ओर। तो अंदर की ओर जब रास्ता बनता है तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाता है, यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, 2L इंटू L नहीं D रास्ते की चौड़ाई यहां पे, तो L प्लस बी और माइनस का 2D, D क्या है, रास्ते की चौड़ाई है, तो वैल्यू पुट करा दीजिए। 2D कितना हो जाएगा, 20, L प्लस बी यानी कि 100 प्लस का 80 हो जाएगा, और ये माइनस का 10 गुणे 2 20 हो जाएगा। तो 180 में से 60 घटाओगे तो ये आप 20 घटाओगे तो आपका 160 हो जाएगा। 16 गुणे 2 32 हो गया, 2 जीरो लगा दो, 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं मीटर में दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला कब के लिए है, जब रास्ता अंदर की तरफ बढ़े, मतलब बने। और अगर रास्ता बाहर की ओर बन रहा, कोई पार्क दिया गया, कोई आयताकार क्षेत्र दिया गया, तो यहां पे बस प्लस हो जाता है। ठीक है, ये
अंदर की तरफ बाहर की तरफ बनेगा प्लस हो जाता है। बाकी एक केस और होता है जब बीचों बीच रास्ता बनता है। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताइए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 130, 305 और 245 को विभाजित करने पर क्रमशः 2, 1 और 1 शेषफल बचता है। तो देखो जो शेषफल बच रहा है उसको घटा लेते हैं, यानी कि 130 में से जब आप 2 घटाओगे, ठीक है, 130 में से जब 2 घटाया जाएगा मतलब 128, ये कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए उस संख्या से। 305 में 1 घटा दो क्योंकि शेषफल यहाँ पे 1 बच रहा था तो 304 हो गया। और 245 में से आप क्या करिए 1 घटा दीजिए, यहाँ पे 244 हो गया। ठीक है, अब इनका हमें क्या करना है, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करना है। ऑप्शन की हेल्प ले लो, ज्यादा सही रहेगा। 4 4 8 2 10 हो गया। ठीक है, 8 2 10 होने का मतलब अब तो ये 6 से डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, 5 से डिवाइड हो नहीं रहा है। ठीक है, 4 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है। तो अगर 4 हो गया है तो जाहिर सी बात है 7 नहीं होगा, क्योंकि अगर 7 से भी डिवाइड हो जाएगा तो हमारा HCF 28 हो जाएगा। ये बात समझते हो कि नहीं भाई? 4 से अगर ये डिवाइड हो रहा है और 7 से भी डिवाइड होगा तब तो HCF 28 हो जाएगा ना। तो HCF हमने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने तो ऑप्शन से कर दिया। ठीक है, 4 आ जाएगा। ठीक है, और देखो ऐसा बेटर ही, यहाँ पे बड़े बड़े डाटा हो, ऑप्शन में छोटे छोटे डाटा है, तो बेटर है आप ऑप्शन के थ्रू जाओ। ठीक है, आप ऑप्शन के थ्रू जाइए तो HCF यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए। और सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें भाई। कोई भी क्लास होती है तो आप उसको शेयर कर दिया करो, चाहे क्लास के पहले या फिर क्लास के बाद में। ठीक है, लेकिन कर दिया करो, जो भी आपके मतलब 2-4 दोस्त पढ़ने वाले उनके पास, या फिर कोई ग्रुप है ओपन है उसमें कर दिया करो। हाँ, मेरे पास नहीं। ठीक है, मेरी ही क्लास मेरे पास कुछ लोग भेज देते, मतलब फिर वो बात हो जाती है ना कि आप दिखावा कर रहे हो। यदि 12,000 रुपए की एक राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 साल में 15,000 हो जाती है। देखो 5 साल में आपको ब्याज कितने का मिला भाई, हमारा पैसा 3,000 से बढ़ गया है। कितने से बढ़ा है, 3,000 से। तो ये एक साल में कितने से बढ़ेगा, 5 का भाग लगाओगे यानी कि 600 रुपए से बढ़ेगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 600 रुपए का हमें ब्याज मिल रहा है। किस पे मिल रहा है, 12,000 पे मिल रहा है। तो ये 1/20 आ जाएगा भाई, 1/20 और परसेंटेज तो ये आपका आ जाएगा कितना, 5%। बाकी कैलकुलेट कर लो, 12 पंचे 60 यानी 5% आपका सही जवाब। ये तो मैंने सॉल्व करा दिया, बाकी आप देखो 3,000 की बढ़ोतरी हुई है मतलब 25% से हमारा पैसा बढ़ा है भाई। 25% से बढ़ा है 5 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। खत्म। मतलब परसेंटेज का आप कंसेप्ट लगाकर देख लो ना, सीधा सीधा। यदि √3 tan 2 थीटा माइनस का 3 बराबर 0 है तो
का मान ज्ञात करें। किसका मान भाई? थीटा का मान। तो थीटा का मान ज्ञात करें। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, सीधा आप सॉल्व कर लीजिए। tan 2 थीटा हमारा किसके बराबर आ जाएगा? तो tan 2 थीटा बराबर आएगा 3 डिवाइडेड बाई √3 के। ठीक है, और 3 डिवाइडेड बाई √3 यानी कि √3। तो tan हमारा √3 कहां पे होता है? 60 डिग्री पर। इसका मतलब थीटा आपका कितना आ गया? 30 डिग्री। थीटा का मान 30 अंश है। और मैं उम्मीद करता हूं सबका आंसर सही होगा, जो कि है भी। बहुत बढ़िया। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताइए। सॉल्व करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चार सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक बेलनाकार, इन्होंने क्या लिखा हुआ है? बेलना लाकार। वाह। बेलनाकार बर्तन में कुछ ऊंचाई तक पानी भरा है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को इस पानी में पूरी तरह से डुबो दिया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है जो पानी का स्तर है वो कितना ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न जो है देखो मैंने आपको पहले भी करा रखा है। ठीक है, एक रफ डायग्राम बना के दिखा देता हूं। कुछ इस तरह का एक बेलनाकार बर्तन हो गया, इसमें मान लो यहां तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, एक इसमें डाल देते हो ठोस गेंद, जिसकी वजह से पानी कुछ ऊपर चला जाएगा। तो हमने मान लिया ये h ऊंचाई तक पानी चला जाएगा। ठीक, ये हाइट आपने h मान ली और यही आपको बताना है। यही आपको बताना। देखो सिंपल कंसेप्ट यहां पे ये है कि जो आप वस्तु इसमें डाल रहे हो उसका जो आयतन होगा उसके बराबर पानी उठेगा। ठीक है, जो आपने इसमें वस्तु डाली उसके बराबर पानी उठेगा। कहने का मतलब क्या है, इसका आयतन इस गोले के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो पानी उठेगा वो भी बेलनाकार शेप में ही उठेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई, गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई r का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब हो जाएगा। यहां पे जो पानी उठ रहा है पाई r का स्क्वायर, त्रिज्या बताई गई 4 और हाइट हमने मान ली h। पाई से पाई चला गया। ठीक है, और बाकी h की वैल्यू कैलकुलेट कर लो भाई। 4 से ये एक 4 डिवाइड हो जाएगा और h का मान आ जाएगा 9/4। खत्म। सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर स्फेयर का वॉल्यूम नहीं, ये तो गलत कंसेप्ट है। देखो सिलेंडर का वॉल्यूम तो पूरा ये होगा ना, हमें वॉल्यूम जितना पानी ऊपर उठा है उसका आयतन बराबर किसके होगा? गोले के आयतन के। ठीक है, आप मतलब समझे आप सही हो, लेकिन आप लिख गलत रहे हो। ठीक है, तो जो हिस्सा ऊपर उठा है उसका आयतन बराबर किसके होगा? गोले के आयतन के। इसका आंसर बताइए। तो यहां पे क्या दिया गया भाई, sin 34 प्लस का cos 64। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, आप तुक्का लगा के सही कर लो, बात अलग है, बट पेपर में आप वो काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे जो लोग 0 या 1 क्लास में बता देते हैं, भाई पेपर में अगर आपका सिलेक्शन मतलब आप सिलेक्शन के लिए जा रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे। आपके अंदर से मतलब आप पता चला बिना पढ़े लिखे चले जाओगे तो कुछ ना कुछ आंसर लगा ही दोगे।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन मतलब अच्छा सवाल है ये, ठीक है, ये आपका अच्छा प्रश्न है। देखो ये साइन, ये कॉस में दिया गया। अब हमें ये दिख रहा है यहाँ पे भैया साइन ए प्लस साइन बी का कुछ फॉर्मूला होता है, तो या फिर कॉस ए प्लस कॉस बी के रूप में, बट हमें साइन ए प्लस और साइन बी लगाना ज्यादा आसान लगता है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 90 माइनस कितना है, ये 90 माइनस का है ये आपका 26, तो ये आपका आ जाएगा साइन 26 डिग्री, 26 अंश आ गया, और ये माइनस का कॉस 4 डिग्री है। अब साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, जाहिर सी बात है टॉपिक तो पढ़ा नहीं है तो पता भी नहीं होगा, तो क्या होता है ये 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2, अगले ब्रैकेट में आपका कॉस ए माइनस बी बाई 2 होता है। अब देखो ये आपको पेपर में लिखना नहीं, मैं तो बता रहा हूं, पेपर में डायरेक्ट हम लोग वैल्यू लिखते हैं। तो क्या होगा 2 इंटू, ध्यान से सुनना, साइन इन दोनों का जोड़ बटे 2, तो 60 बटे 2 यानी कि साइन 30 हो जाएगा। कॉस इन दोनों का अंतर बटे 2, तो 8 बटे 2 4 हो जाएगा, माइनस का कॉस 4 डिग्री है। ये आपका 2 इंटू 1/2 आ गया, 2 गुणे 1 बटे 2, और ये आपका कॉस 4 है, माइनस का कॉस 4 है, माइनस का कॉस 4 है। तो ये तो कट जाएगा एक, ये दोनों कट के क्या करेंगे, 0 बना देंगे। ठीक है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले पर ही था, बट आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। देखो पता, अब जैसे कई लोगों को लग रहा होगा अरे सर ये तो बड़ा कठिन सवाल है। भैया कठिन कैसे हो गया, ये तो हमने जो है क्वेश्चन ही लिख रखा था, ठीक, ये तो मैंने फॉर्मूला लिख रखा था, ये तो 0 लिख रखा हूं। सवाल कितने लाइन का है, 3। इसलिए मैं कहता हूं मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 3 से 4 लाइन में सवाल मतलब बन जाते हैं, कैसा भी प्रश्न हो जो आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, हाँ बाकी आपको समझ में आए इसलिए मैं पूरा डिटेल में लिख के आपको समझा देता हूं। ट्रिगो चैप्टर लाइए किसी दिन, अतुल त्यागी जी। ट्रिगो चैप्टर अगर लाऊंगा भी तो आप 1-2 पार्ट देखने को पाओगे यूट्यूब पर। बाकी कंप्लीट क्लासेस जो आपकी एडवांस मैथ बैच स्टार्ट हुआ है उसमें पढ़ाऊंगा। मेंसुरेशन समाप्त होने के बाद त्रिकोणमिति ही वहां पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जिनको सच में पढ़ना, आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो, आप अपना ठीक है मैथ सही करने के लिए पढ़ रहे हो, तो भैया एडवांस मैथ का जो बैच आया है उसमें इनरोल कर लो। जितना लेट करोगे उतना नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि देखो पढ़ना आपको पूरा पड़ेगा ना, ठीक है, और सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। चलो आपको त्रिकोणमिति मैंने पढ़ा भी दिया, बट उसके अलावा भी तो है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी है, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री तो खैर मैंने बोल ही दिया। तो ये सब टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस है आपका। इसका आंसर बताइए। कौन सी छुट्टी भाई, आज कौन सी छुट्टी है? छुट्टी उसी दिन लेना जब सिलेक्शन ले लेना। 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आंतरिक एवं बाह्य व्यास वाले एक खोखले गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। आइए देखते हैं क्या होगा। अब देखो इस गोले को पिघलाने का मतलब क्या भाई, इसका आयतन, खोखले गोले का आयतन बराबर किसके होगा, शंकु के आयतन के। वही काम यहां पे भी करना है आपको, वॉल्यूम इक्वल करना है। और देखो मेंसुरेशन में मतलब कई सारे अच्छे प्रश्न 3D के इसी कंसेप्ट पर बनते हैं, आयतन बराबर करके। ठीक है, तो खोखले गोले का आयतन, देखो ध्यान देना, यहाँ पे व्यास दिया गया तो मैं डायरेक्ट रेडियस लिखूंगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब जो कि कितना हो जाएगा 4, और स्मॉल आर का क्यूब जो कि कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो -2 का क्यूब, ये बराबर किसके होगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर का स्क्वायर। त्रिज्या दिया गया है, यहां पे भी व्यास बताया गया है, तो त्रिज्या हो जाएगा 4, हाइट जो है, ये समझ में आ गया ना। ये पेपर में ध्यान दिया करो, व्यास दिया जाता है तो रेडियस उसका आधा होगा।
पाई और ये 3 चला जाएगा तो ये आपका 4 हो गया, गुणे में कितना आ जाएगा 64 में से 8 घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 56 बराबर यहां पे आपका हो जाएगा 16 गुणे 4, 16 गुणे h, 4 से डिवाइड करेंगे 4 बार और 4 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये आपका चला जाएगा 14 बार, यानी कि हाइट कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर, 1 2 3 लाइन। ये आप कभी भी नोटिस करना 3 से 4 लाइन में ही सवाल बनते, ठीक है। इसका आंसर बताइए। तीन संख्याओं का योग 253 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए। तो देखो इन्होंने क्या बोला, पहली संख्या दूसरी का दोगुना है। दूसरी संख्या अगर आप x मान रहे हो तो ये 2x हो गया और अंतिम संख्या बोला गया इसका 1/3 है। ये हो गई तीनों संख्याएं, इनका जोड़ हमें बराबर दिया गया 253 के। कैलकुलेट कर लीजिए भाई कितना आ जाएगा। एलसीएम यहाँ पे 3 होगा और ये आपका आ जाएगा 6x प्लस का 3x प्लस का 2x, ठीक है 2x और बराबर ये आपका आ गया 253 के। तो यहां पे आप गुणा कराओगे 6 3 9 2 11 यानी कि 11x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 253 इंटू 3। 11 का भाग लगाओगे ये चला जाएगा आपका 23 टाइम, x की वैल्यू आ जाएगी 69 और x यहाँ पे दूसरी संख्या है, ठीक है। और दूसरी संख्या ही आपसे पूछी जा रही है, पहली दूसरी और ये तीसरी। कल को हो सकता है तीसरा पूछा जाए तो तीसरी संख्या पूछी जाएगी तो आप 2x/3 की वैल्यू बताओगे, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। कैलकुलेट करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताएं। यदि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि अंश और हर में 4 की वृद्धि करी जाती है तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न जो है आपको बताया गया है 4/5 के बराबर होता है। मूल भिन्न क्या है बताइए। मूल भिन्न क्या है बता दें। देखो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, आप इस सवाल को ऑप्शन से भी बना सकते हैं भाई। मूल भिन्न में 3 का गैप तो सारे में दिया गया है, आप 4 4 जोड़ के देख लो, जहां पे 4/5 आ रहा आपका वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका आप ऑप्शन से कर लो, बाकी बाई मेथड कैसे होगा वो मैं आपको समझा देता हूं।
देखिए बोला गया हर जो है अंश से 3 अधिक है, तो हमने मान लिया ये x है, भिन्न क्या बना, x प्लस का 3। अब ध्यान से सुनना, ये तो मैंने भिन्न लिख दिया, इसके बाद जो डाटा दिया गया आप देखो, ये कह रहे दोनों में 4 जोड़ दिया जाता है, यहां भी आप 4 जोड़ोगे, यहां भी 4 जोड़ोगे। देखो ध्यान से आप समझना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ये 4/5 दिया गया। देखो इन दोनों के बीच में 3 का गैप है ना, तो हमें क्या करना है, इधर भी 3 का गैप बनाना है, इधर भी 3 का गैप बनाना है, यानी कि x+4 डिवाइडेड बाई x+7। 1 का गैप है, मैं 3 का गुणा करा रहा हूं, ये आपका आ गया 12/15। अब सीधा x+4 बराबर 12 के, यानी कि x की वैल्यू आ गई 8। x की वैल्यू 8 आने के साथ भिन्न आपकी 8/11। खत्म, सवाल खत्म, क्लास नहीं। ठीक है, बाकी आप ऑप्शन से कर सकते थे भाई, चारों ऑप्शन में क्या करो, अंश और हर में ऊपर नीचे आप 4 जोड़िए और उसके बाद सरल करके आप देख लो कहां पे आपको 4/5 मिल रहा है। ठीक है, और देखो 4/5 मिलने का मतलब क्या, थोड़ा सा और एनालिसिस कर देता हूं भाई। 4 जोड़ूंगा 15 आ रहा है, यहां पे हो सकता है, यहां पे हर में 14 आएगा, तो ये कैसे होगा, 8 4 12 आएगा, 5 का मल्टीपल कहां से आएगा, तो ये खत्म है सीधा, समझ रहे हो। तो ऑप्शन से भी ये तुरंत आपका समाप्त हो जाएगा। इसका आंसर बताइए। दो संख्याओं का योग 10 है और उनके वर्गों का अंतर 60 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट करके बताइए। तो ऑप्शन से इसको भी कर लो भाई, उनके वर्गों का अंतर जो है, अच्छा ऑप्शन से क्या ही करें, सीधा आप देख लो भाई, वर्गों का अंतर बताया गया है a² माइनस b² आपको बताया गया है कितना है, 60 है, जिसमें से जोड़ आपको बताया गया, तो a माइनस b कितना हो जाएगा, इनका अंतर आ जाएगा 6। बात खत्म। देख लो कहां पे अंतर 6 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, सवाल खत्म। ठीक है, आ जाओ आगे, इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। यदि एक कार और एक बाइक के मूल्य का अनुपात 3:2 है, कार का मूल्य बाइक के मूल्य से इतना ज्यादा है, तो बाइक का मूल्य क्या होगा, बताइए। सर डेमो क्लास चल रही थी मेंसुरेशन की, वो भैया डेमो क्लास का मतलब क्या होता है, जो बैच है उसकी 2-3 क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं कि आप देख लो, आप डिसाइड कर लें उसके बिहार पर। डेमो का मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट टॉपिक, ठीक है, उसमें हालांकि 1-2 पार्ट में आपको और उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, वो बेसिकली उनके लिए है जो लोग चैनल पे नए जुड़े, या फिर आप मुझे नहीं जानते हो बहुत पहले से, ठीक है, आपको नहीं पता टीचर पढ़ाता कैसे। बाकी जो बहुत पहले से जान रहे हैं, आप रेगुलर क्लास अटेंड करो तो आपको सारी चीजें पता है, तो मुझे नहीं लगता आपको डेमो वगैरह की जरूरत है। ठीक है, बट फिर भी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की भी डेमो क्लासेस अपलोड करी हैं, मेंसुरेशन की डेमो क्लासेस हैं। ठीक है, कोशिश करूंगा कि हो सकता है 2D की पूरी क्लास भी अपलोड कर दूं, बट वो अपलोड करूंगा एक वीडियो में। ठीक है, तो यहां पे बताया गया 3:2 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 15,000 यानी कि 15,000 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 15,000 आ गई, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 गुणे 15,000। अच्छा, हमसे एक बाइक का मूल्य, मतलब ये कार है और ये बाइक है, तो हमसे बाइक का मूल्य पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 15,000 यानी कि 30,000 आपके सवाल का सही जवाब होगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। लास्ट वाला ऑप्शन आपका 1 है। ठीक है, इसका आंसर होता है, देखो ये भी आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है।
अब पता अगर मतलब ऐसा नहीं, बहुत धीरे धीरे भाई, थोड़ा सा देखो आपकी प्रैक्टिस वगैरह होगी ना, जैसे अलजेब्रा का ये प्रश्न है तो आपको इस तरह से सवाल, अलजेब्रा का बेसिकली नहीं है, सॉरी अलजेब्रा वो गलती से निकल गया, ये आपका इसमें कंसेप्ट जो है वो आपका लग रहा घातांक तथा करड़ी वाला, बाकी ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है विथ द कंसेप्ट ऑफ घातांक तथा करड़ी, सरलीकरण का ये सवाल है, ठीक है। अब एक देखे देखो, बिना सॉल्व किए ये लोग एक बता रहे हैं, इन्होंने सॉल्व नहीं किया है, इन्हें लग रहा एक होगा, तो भाई साहब पेपर में जब ये प्रश्न आएगा ना, आपका सॉल्व करने का मन नहीं करेगा, और बाय डिफॉल्ट एक नहीं हुआ तो माइनस भी होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, आपका सही वाले का भी नंबर लेकर जाएगा, तो देख लो फिर क्या करना है। तो अगर टाइम आप देखो अपना समय दे रहे हो तो भैया सॉल्व करने में क्या दिक्कत आ रही, सॉल्व भी कर सकते हो ना। तो अब देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको पहले एक डाटा समझा देता हूं, बाकी मैं डायरेक्ट लिखूंगा। जैसा इसको सरल कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे हम लोग हर का परिमेयीकरण कराएंगे। एक डाटा मैं यहाँ पे डिटेल में लिख रहा हूं, बाकी मैं फिर मतलब सीधा कैलकुलेशन करते हुए चलूंगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे जो है भाई आपको क्या करना, हर से रूट को गायब करना है, तो इसका हम लोग परिमेयीकरण करा रहे हैं इस तरह से सारे डाटा का, ठीक है। समझ गए ना क्या हो रहा है। तो अब देखो वो मैं गुणा जब कराऊंगा क्या होगा भाई, हमें मिलेगा 3√12, ठीक है, 3√12 मिलेगा, और प्लस का मिल जाएगा फिर 3√6, ठीक है, और हर में कितना आ जाएगा, 6 माइनस का 3 यानी कि 3 आ जाएगा। इसी तरह से अगला डाटा समझते चलना, गुणा कराओगे तो ये आपका आ जाएगा 4√18, 4√18 आएगा, और फिर ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस का सॉरी प्लस का ये आपका आ जाएगा 4√6, और हर में कितना आएगा, 6 माइनस का 2 यानी कि 4 आएगा। यहां पे माइनस का 6√18 सॉरी 6√8, और यहां पे प्लस का 6√12 आएगा, और हर में कितना आ जाएगा, 8 माइनस का 12 यानी माइनस का 4 आ जाएगा। ये हो गया पूरा डाटा। अब जो है मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, 3 का भाग लगाओगे तो ये आपका √12 प्लस का √6 आ जाएगा, ठीक है। 4 का भाग लगाओगे और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस का √18 हो जाएगा, और माइनस का √6 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और भाग लग रहा है यहाँ पे कितने का, 4 का। भाग कितने का लग रहा है, 4 का लग रहा है, तो 4 का भाग लगने का मतलब ये हो गया आपका आ जाएगा 3/2 रूट का 8 और प्लस का 3/2 रूट का 12, ठीक है। अब देख लो कुछ भाग वाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये तो इससे गया, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 2√3 माइनस का ये कितना आएगा, 3√2, ठीक है। यहां पे 2√2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा यानी कि ये आपका आएगा प्लस का 3√2, 4 तिया 12, 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा प्लस का 3√3। ये इससे चला गया भैया 1 वालों, इसका आंसर था 5√3, ठीक है। अपने कॉपी में और डिटेल में एक स्टेप ऊपर आप कैलकुलेशन करके देखना, बाकी मैंने एक डाटा आपको समझाया किस तरह से होगा, ठीक है। तो एक बता दिए आलसियों की तरह बिना क्वेश्चन सॉल्व किए। देखो मेरा मेन जो आपको समझाने का मतलब ये है, पर यही आपको बताता हूं कि अगर आप मतलब क्लास में ऐसे क्वेश्चन को देख के मतलब घर पे अपने आराम से बैठ के सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ना, पेपर में आपका मन नहीं करेगा, आप छोड़ दोगे सीधा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो उस बात को समझ लो। और देखो मैथ एक ऐसा विषय है जहां से आप नंबर अपना बढ़ा सकते हो। बढ़ाने का सेंस क्या है, मतलब पूरे के पूरे नंबर आप ला सकते हैं, बाकी जगह पे आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आप बाकी लोगों से आगे निकल जाओगे। और ये ऐसा विषय भी है जिसमें मैक्सिमम लोगों को डर लगता है। तो एक बार ढंग से अगर आपने मेहनत कर ली, और मेहनत करने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप प्रैक्टिस सेट वाली क्लास अटेंड कर लिए। भाई साहब बाइक चलानी नहीं आती, आप कितना भी बाइक पे बैठ के
स्टैंड पे लगा के ऐसे ऐसे कर लो, कोई फायदा नहीं है, चलाओगे लेके गिर पड़ोगे। ठीक है, तो टॉपिक वाइज मतलब कंसेप्ट पढ़ने के साथ आपको